आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 11 सर्वनाम, प्रोनाउंस। तो देखिए सर्वनाम क्या है। सबसे पहले इसके बारे में हमें बहुत ही जानना ज़रूरी है। और सर्वनाम पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को संज्ञा याद दिलाना चाहूँगा कि संज्ञा क्या होता है। तो देखिए संज्ञा प्यारे बच्चों, किसी का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। किसी का नाम ही क्या है? संज्ञा। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो संज्ञा है वो क्या है? किसी का नाम है। और अब बात करेंगे हम सर्वनाम की। तो सर्वनाम का मतलब अगर एक शब्द में या दो शब्द में अगर हमें उत्तर देना पड़े तो सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, सबका नाम। अर्थात सबका नाम मतलब जो संज्ञा है उन्हीं के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द है और उसी के स्थान पर अगर हम कोई भी शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो देखिए सबका नाम अर्थात सर्वनाम। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लो राम बाजार जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए इससे एक दो उदाहरण के द्वारा हम जानेंगे इस बात को। तो मैंने देखा और आपने देखा कि यहाँ राम राम शब्द है वो दो बार है। राम बाजार जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार में अगर हम संज्ञा शब्द लिखते जाएंगे तो वाक्य है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पढ़ने में अरुचिकर होगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और साथ में जो श्रोता है उसको भी सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो क्या किया जो विद्वान है उन्होंने क्या किया कि संज्ञा के स्थान पर बार बार संज्ञा न लिख करके उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला, समाधान निकाला कि वह अगर कर दिया जाए इस राम की जगह तो क्या फर्क पड़ जाता है। तो देखिए राम बाजार जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है। अब वह क्या है? वो राम की जगह एक ऐसा शब्द आया है कि जो किसके स्थान पर आया है, किसका हमें मतलब है ना, ये बता रहा है कि ये वह शब्द किसके लिए आया? राम के लिए। अर्थात एक संज्ञा शब्द के लिए आया। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया? कौन से शब्द का? वह शब्द का। तो वह अगर हम बात करें तो वह किसके लिए आया है? राम के लिए। अब राम एक क्या है? संज्ञा। इसका मतलब राम है वो संज्ञा है, तब उसके लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो क्या कहलाया? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं? ताकि वाक्य है वो रुचिकर हो, श्रोता को सुनने में अच्छा लगे, इंटरेस्ट पैदा हो और अटपटा सा न लगे। इसलिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये पता लग गया होगा कि सर्वनाम क्या होता है। एक बार फिर हम इस चीज को फिर से सीखेंगे कि सर्वनाम है क्या। तो देखिए प्यारे बच्चों, सर्वनाम परिभाषा क्या है इसकी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे वह पुस्तकें पढ़ता है। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? हम स्कूल जा रहे हैं। वह अपना कार्य अपने आप कर लेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, पिताजी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इसके अंदर सर्वनाम है। वह पुस्तक पढ़ता है, वह इसके अंदर सर्वनाम है। हम सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, अपने आप सर्वनाम है, जिसकी उसकी सर्वनाम है। तो ये सारे शब्द हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके हाथ में लाठी है उसी की क्या है? भैंस है। तो जिसकी उसकी, वह, अपने आप, हम, कहाँ, वह आदि ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या है, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे वह, यह, ये, इसको, उसको, हम, मैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, कौन, कहाँ, कोई, किन्हीं, किसी आदि ऐसे सब बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे जो क्या है? सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये था सर्वनाम की डेफिनेशन के साथ में कुछ एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़े। अब हम बात करेंगे इसके भेदों की। तो देखिए प्यारे बच्चों, भेद कितने होते हैं आपको सबको पता है। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद को हम पहले एक बार लिखेंगे और उसके बाद में बारी बारी से हम सभी भेदों को अलग अलग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, फर्स्ट होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर 4th नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। 5th, निजवाचक सर्वनाम। और अंत में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो मैंने आप लोगों को बताया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मैंने बताया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां होता है निजवाचक सर्वनाम और अंत में होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम बारी बारी से इन भेदों के बारे में और भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो भेद बताया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, वो क्या होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए
श्रोता के लिए और किसी अन्य के लिए जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और किसी अन्य के लिए शब्दों का या सर्वनामों का अपने लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं या करता है, जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए, किसी अन्य के लिए शब्दों का या इसकी जगह हम कर देते हैं प्रयोग करता है, किसी अन्य सर्वनाम वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, वह या वे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके अंदर क्या किया गया है? इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पुरुषवाचक के 3 भेद माने गए हैं, तो इसके 3 भेद माने गए हैं, 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन सा आपको पता है? इंग्लिश के अंदर फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष, जिसको हिंदी में या उत्तम पुरुष भी कहते हैं। फिर दूसरा होता है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष, और सेकंड मध्यम पुरुष, थर्ड अन्य पुरुष। तो ये अब साथ में हम बात करेंगे कि उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष या जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो कौन होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जिसके अंदर प्रथम यानी कि जो वक्ता होता है, वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। कि वक्ता होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब सर्वप्रथम तो इसके अंदर कौन सा आ गया? मैं। ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने, मैं से मैंने, फिर इसके बाद में मुझे, मुझको, मुझसे, आप, फिर हम, हमारा, हमारे आदि। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको अपनी बुक के अंदर, जो क्या है उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि हमेशा जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो क्या करता? अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जिसके अंदर सर्वप्रथम आता है मैं, जैसे मैं खाना खाता हूं, खाना खाता हूं, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। मुझे जयपुर जाना है, मुझे जयपुर जाना है, हम विद्यालय जाते हैं। तो आदि ऐसे उदाहरण हैं जो हमें उत्तम पुरुष सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी देते हैं। अब इसके अंदर मैं है शब्द एक ऐसा जो उत्तम पुरुष है, मुझे है उत्तम पुरुष है, मैं का बहुवचन रूप हो गया हम, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन से होते हैं? जो वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम की। तो देखिए प्यारे बच्चों, वक्ता होता है वो किसी
सुनने के लिए, मैंने शुरुआत में यहां लिया श्रोता के लिए, कि वक्ता श्रोता के लिए, अन्य के लिए अगर प्रयोग करता है तो वक्ता मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब तुम। सर्वप्रथम बोलने वाला किसके लिए? श्रोता के लिए। श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग, श्रोता के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाले के लिए, कि सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो कौन से होते हैं? सेकंड पर्सन, जिनके बारे में हम कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। अब श्रोता कौन है? श्रोता के अंदर सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तू की बात करेंगे, तू, ठीक है। उसके बाद में तू के बाद में तुम, तुझे, तुझको, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे आदि। और एक आता है इसमें आप, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप भी एक मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अब बात करते हैं कि भाई श्रोता के लिए कौन कौन से आए? तू, तुम, तुझे, तुझको, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे आदि। और तुम्हें, ये भी है, तुम्हें, तुझे। तो ये आदि ऐसे बहुत सारे सर्वनाम के जो रूप हैं, वो शब्द के रूप हैं जो सर्वनाम हैं, ये इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। श्रोता के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्ड पर्सन की, कि थर्ड पर्सन के अंदर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी कि वक्ता न तो अपने लिए और न श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब सबसे पहले इसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो ये शब्द आता है, ये, इसको, उसको, वह, उसे, उन्हें, उनको आदि। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको जो अन्य पुरुष, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। देखिए इसके अंदर वह है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष। फिर उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है कि वक्ता श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष। फिर वक्ता अपने लिए, न तो अपने लिए, न श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि क्या, कि अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये था उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में जानकारी। फिर हमने उत्तम के बाद में मध्यम पुरुष के बारे में जानकारी ली, फिर अन्य पुरुष के बारे में जानकारी ली। इस प्रकार हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद है वो अच्छे से जाना। और फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। अब बात करेंगे हम सेकंड जो भेद है उसकी बात करेंगे। तो सेकंड भेद मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को कि निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए
सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चय का मतलब है निश्चित। निश्चित अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में अगर हमें सर्वनाम जो निश्चितता का बोध करवाते हैं, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चितता का बोध करवाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे अब इसके अंदर आप लोगों को पता है कि जैसे के अंदर हम जैसे वह बहुत सुंदर गीत गाता है, गीत गाता है। वह बहुत सुंदर गीत गाता है। अब वह कौन, इसका मतलब इसके अंदर एक निश्चितता का बोध हो रहा है कि वह यानी कि कोई, मान लो वो एक क्या है, जेंट्स है, वह, ये हमें क्रिया बता रही है कि वो क्या है, मेल है, और वो वह यानी कि बहुत ही सुंदर गीत गाता है। अब नेक्स्ट, ये पुस्तक मेरी है। अब इसके अंदर ये शब्द है, ये क्या करवा रहा है, हमें निश्चितता का बोध करवा रहा है कि ये जो पुस्तक है वो किसकी है, मेरी है। यह घर श्याम का है। तो यह शब्द हमें क्या बता रहा है कि यह जो घर है, या पीले रंग का या नीले रंग का या जो ये जो घर है, ये क्या है, वो क्या करवा रहा है, हमें निश्चितता का बोध करवा रहा है। तो यह, वह, यह आदि क्या है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वे हमें क्या करवाते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में। और हमें जैसे यह रामायण है, ठीक है, वह पुस्तक राम की है। तो यह और वह आदि हमें क्या करवा रहे हैं कि यह पुस्तक किसकी है, राम की है। तो ये जो पुस्तक की बात की जा रही है और यह रामायण है, अर्थात ये जो ग्रंथ पढ़ा हुआ है या ये रखा हुआ है वो क्या है, रामायण है। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो इसके अंदर हम देखिए, यह घर मेरा है। तो यह शब्द हमें क्या करवा रहा है, इस घर की और मेरे के बीच में क्या करवा रहा है, निश्चितता का बोध करवा रहा है कि यह जो घर है वो किसका है, मेरा है। वह पुस्तक किसकी है, राम की है। यह रामायण है, अर्थात ये जो ग्रंथ है वो क्या है, रामायण है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने जाना कि वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चितता का बोध करवाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नंबर थर्ड। तो देखिए, नंबर थर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि निश्चय के बाद में आता है अनिश्चय, कि जो निश्चय न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए नंबर थर्ड, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर थर्ड,
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित तथा का बोध न हो। देखिए इसके अंदर और उसमें एक अंतर है कि वहां हमें क्या हो रहा था, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में एक निश्चितता का क्या हो रहा था, बोध हो रहा था। लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या होगा कि हमें निश्चितता का बोध न हो। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया जा रहा है, न पर, अर्थात वो निश्चितता का बोध नहीं करवाते हैं कि ये वस्तु इसके क्या है क्या नहीं है। तो वे सर्वनाम शब्द जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में निश्चितता का बोध नहीं करवाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपने देखा होगा कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, कुछ शब्द, बाहर कोई खड़ा है, किसी के आने की आहट हो रही है। तो इस प्रकार से इसके अंदर देखिए पहले बच्चों, कोई, अब इसके अंदर कुछ, दाल में कुछ काला है, ठीक है, दाल में कुछ काला, इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसा शब्द दिखाई दे रहा है कि दाल में कुछ काला, इसका मतलब संदेह है। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ काला है। तो कुछ शब्द, यहां भी कुछ शब्द, बाहर कोई खड़ा है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा है यहाँ कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है या क्या है, अर्थात इस शब्द से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि बाहर जो वस्तु या व्यक्ति जो खड़ा है या कोई है, वो हमें बिल्कुल उसका निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। तो चाय में कुछ पड़ा है, अब इसके अंदर ये चाय के बारे में हमें ये पता नहीं चल रहा है कि चाय के अंदर जो चीज पड़ी है वो कंकड़ पड़ा है या कोई तिनका पड़ा है या कोई और वस्तु पड़ी है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर कुछ भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, किसी के आने की आहट हो रही है। किसी के, अब किसी के, कोई व्यक्ति की आने की भी आहट हो रही होगी या किसी जानवर के, पक्षी के आने की भी, इसका मतलब किसी के आने की या किसी कोई ऐसी आहट हो रही है, उसको उनको सुनाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में उनसे ये अगर पूछा जाए कि किसकी आवाज आ रही है तो वो बिल्कुल भी या ये नहीं कह सकते कि उसी की एकदम निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, कि ऐसे ये नहीं बता सकते कि वो ही हो रहा है, एकदम कंफर्म नहीं है, इसका मतलब ये है। और जहां पर एकदम निश्चित हो, जैसे उसके अंदर यह है, वह है, यहाँ कुछ है और कोई है, किसी, किन्हीं, एक किन्हीं भी शब्द है, किन्हीं लोगों ने मिलकर उसे उठा लिया,
किन्हीं लोगों ने मिलकर। अब किन्हीं लोगों ने कहने का मतलब किन्हीं है, वो शब्द हमें ये बता नहीं रहा है, या इससे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग थे जिसने उस आदमी को उठा लिया, इस वस्तु को उठा लिया है। तो कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में हमें निश्चितता का बोध नहीं होता है। वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमने जाना तीसरा भेद था अनिश्चयवाचक सर्वनाम।